सीधी जिले में विगत एक महीने से भी ऊपर कोरोना से अपनी जान बचाने के लिए लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर कैद रहकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सह रहे लोगों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रीवा प्रवास के बाद जिले के कोरोना मरीजों के मिलने के अनुपात में आ रही लगातार रोज रोज राहत बड़ी खबरों ने लॉकडाउन खुलने को उम्मीद जगा दी है। विगत एक सप्ताह से सीधी जिले में प्रतिदिन चमत्कार हो रहा है और 27 से घटकर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4% नीचे गिर गया है। यह चमत्कार एक सप्ताह में कैसे हो गया, इसे देखकर जिले की जनता बहुत चौंकी है। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी जो अचानक इस जिले के हाथ लग गई और यह चमत्कार शुरू हो गया। अगर जिले में कोरोना मरीजों के न मिलने का सिलसिला यूं ही बना रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस जिले से कोरोना के मरीज मिलने बंद हो जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि शनिवार रात्रि 12 बजे तक कुल 1008 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1040 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 46 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद शनिवार को 129 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर भी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई। अब जिले में कुल 8,984 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,241 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल एक्टिव केस 663 हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 80 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 6 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 55 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू के सभी बेड भरे हुए हैं। 23 मई को शाम 5 बजे तक 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। अब जिला औषधि भंडार में एक वायल बैलेंस में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि कोविड महामारी में सबसे आगे रहकर अपने कर्तव्य निर्वहन करने वाले स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय शासन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने की मांग की है। उन्होंने ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करने को कहा है। श्री सिंह ने कहा है कि इस कठिन दौर में अपने और अपने परिजनों के प्राण संकट में डालकर फ्रंट लाइन जूझने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कम से कम एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि तत्काल दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर दूरस्थ आदिवासी अंचल में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे उनके लिए इंटरनेट पर पंजीकरण कराना और टाइम स्लॉट लेकर वैक्सीन लगवाना अव्यावहारिक है। इसीलिए यह युक्तिसंगत होगा कि ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करके तेजी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसमें एनजीओ तथा औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र की भी सहायता ली जानी चाहिए। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र का इसमें हित भी है, क्योंकि जितनी जल्दी कोविड पर नियंत्रण होगा उतनी ही जल्दी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी चलने लगेगी। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन पर सरकार को गंभीरता से विचार कर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार असलियत में भयभीत है और कांग्रेस को देशद्रोही बताकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आंकड़ों की बाजीगरी न करके सरकार को सच्चाई का सामना करना चाहिए, तभी समस्याओं का सही समाधान हो सकेगा। 23 मई को ग्राम पंचायत धनहा अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दोपहर 2 बजे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में ग्राम के पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वास्थ्य के बारे में जायजा लिया गया तथा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों से बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। सभी संक्रमित व्यक्ति 32 के 32 में से पूरे स्वस्थ हैं। नए एक्टिव केस एक भी नहीं है। समीक्षा बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों को सुझाव दिया गया कि पहले तो हमारे कर्मचारी खुद सुरक्षित रहें और ग्राम के सभी ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। जैसा कि सरकार द्वारा 18 से 45 और 45 प्लस वाले लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में इसकी जानकारी के बारे में भी चर्चा की गई एवं सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रत्येक व्यक्ति को कराने के लिए निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी खड्डी संकुल प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह द्वारा हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्तियों के घर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के कुशल मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में
कोतवाली पुलिस ने नशीली सिरप के तस्कर आरोपी विजय गुप्ता पिता बिहारी लाल गुप्ता 22 वर्ष निवासी नाग मंदिर को गिरफ्तार कर जिला जेल से भी दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि 22 मई को थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि दो व्यक्ति एक काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसाइकिल में नशीली कप सिरप बेचने के लिए अमाहा तिराहा के पास खड़े हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा उप निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल सूचना की तस्दीक हेतु रवाना किया गया। टीम ने अविलंब अमाहा तिराहा पहुंचकर घेराबंदी करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके पास एक बोरी में विंग्स कंपनी की नशीली ऑनरिक्स कप सिरप प्राप्त हुई, जिसके विक्रय या खरीदी के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध न होने पर उक्त व्यक्ति के पास से अवैध सिरप तथा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर हिरासत में लेते हुए थाना लाया गया। थाना लाने के उपरांत आरोपी विजय गुप्ता पिता बिहारी लाल गुप्ता 22 वर्ष निवासी नाग मंदिर के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करते हुए आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जिला जेल सीधे दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र शर्मा, उप निरीक्षक पवन सिंह, उप निरीक्षक राकेश राजपूत, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंगर, आरक्षक सुनील बागरी तथा आजाद खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। गृहस्थी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका मिशन की अग्रणी ग्रामीण महिलाओं को जब जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई तो समूह की महिलाओं का चेहरा खुशी से दमक उठा। दीपक स्व सहायता समूह कमरजी की महिलाओं ने गेहूं उपार्जन कार्य में अपना दमखम दिखाकर अपने हौसलों के कारनामों को अंजाम देने में जुटी हुई है। कि महिलाएं तो मौसम बदलकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। दीपक स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन केंद्र कमरजी का चुरहट एसडीएम अभिषेक सिंह द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत महिलाओं को निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन केंद्र पर गेहूं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण जिले में बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण किसी भी प्रकार की क्षति न हो। समूह की महिलाओं द्वारा एसडीएम के निर्देशों पर अमल करते हुए उपार्जन केंद्र पर किसानों से खरीदे गए गेहूं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई, जिससे बारिश के पानी से गेहूं भीगे नहीं व किसी भी तरह के नुकसान न हो, क्योंकि त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। किसान तपती धूप, कड़ाके की ठंड एवं मूसलाधार बारिश में भी किसान की साधना को नहीं छोड़ पाते। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। किसान का जीवन तो करुणा का महासागर है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। खंडवा कलेक्टर की अफसरशाही से सरकार भी दंग, जनसंपर्क अधिकारी को ट्रांसफर कर रिलीव किया। सतना में जमीनी विवाद में एसिड अटैक, खेत में मेड़ बिगड़ने को लेकर हुआ झगड़ा, एक पक्ष ने एसिड फेंका और मारपीट की, आधा दर्जन लोग घायल। शिवराज के मंत्री ने की कमलनाथ की सराहना, कोरोना काल में मदद करने की सराहना करते हुए दिया धन्यवाद, भाजपा नेता नाराज। और रीवा में मानवता समाचार कंटेनमेंट जोन में सुबह छत से गिरी लड़की, दिन भर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची, रात 9 बजे बेटी को ठेले पर रखकर पिता ने पहुंचाया अस्पताल। और अब पेशा राष्ट्रीय हलचल। भूटान में चीनी घुसपैठ, अरुणाचल से लगे भूटान के इलाके में चीन ने गांव बसाया, यहां आर्मी कैंप और पावर प्लांट भी बना दिया। यास तूफान पर अलर्ट, उड़ीसा बंगाल से गुजरने वक्त हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर घंटे तक होगी। मोदी ने 14 विभागों के साथ मीटिंग की। थप्पड़ मारने वाले कलेक्टर पर कार्यवाही, छत्तीसगढ़ सीएम ने कलेक्टर रणवीर शर्मा को सूरजपुर कलेक्टर पद से हटाया। और बाबा रामदेव को स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा आपके बयान से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी व मिधी प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।